हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में ये क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से। और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है और आप लोग हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप लोग डेली कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से। क्वेश्चन क्या है कि मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की जो भूमिका है उस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसका जो क्वेश्चन का जो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2019 में। क्वेश्चन के सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है कि मलिन बस्तियां शहरीकरण की अनियोजित वृद्धि का परिणाम। मलिन बस्तियां किसका परिणाम है? ये जो शहरीकरण है, जो गांव से लोग जो है शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार के लिए हो चाहे शिक्षा के लिए हो। तो उसमें जो है यहाँ पे शहरीकरण में जो है क्या हो रहा है, जिसके कारण शहरीकरण अनियोजित ढंग से जो है उसमें वृद्धि हो रही है। जिसका परिणाम क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मलिन बस्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। मलिन बस्तियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जहाँ स्वच्छ पेयजल निकासी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। नगर नियोजन इन समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ जो मलिन बस्तियाँ हैं उसमें किसकी कमी होती है? यहाँ पे जो है स्वच्छ पेयजल की जो है कमी होती है, स्वच्छ पेयजल की कमी है। और जो है जल की निकासी कमी है। और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, शिक्षा की कमी है, परिवहन जैसी बुनियादी जो मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पर्सन को जो है अपनी जो है लाइफ को जो है अच्छा मतलब हमारे जीवन की जो बेसिक जो नीड्स होती हैं, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो वो भी जो है वो यहाँ पे जो है ढंग से जो है फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो इसमें तो ये कहा जाता है कि ये जो बस्तियाँ होती हैं ऐसी बस्तियों को ही मलिन बस्तियाँ कहते हैं। नगर नियोजन इन जो है समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नगर नियोजन क्या करता है? नगर नियोजन जो है इस समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे जो है इन क्षेत्रों का समावेशी और टिकाऊ विकास संभव हो सके। तो ये हमारा हमने इंट्रो देख लिया। अब हम इसका जो है मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि नागरिक सुविधाओं के विकास में नगर नियोजन की भूमिका। नागरिक जो सुविधाओं के जो विकास में, नागरिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके जो है डेवलपमेंट में नगर नियोजन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है? सुव्यवस्थित अवसंरचना का विकास। इसके अंतर्गत क्या है? मलिन बस्तियों को बेहतर बनाने के लिए नियोजित ढंग से विकास करना। झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के तहत सुरक्षित और सस्ती आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। मतलब मलिन बस्तियों में जो है सड़क, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नियोजित ढंग से जो है विकास करना आवश्यक है। झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के तहत सुरक्षित और सस्ती आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। दूसरा क्या है? जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था। इसके अंतर्गत शुद्ध पेयजल और आधुनिक सीवेज सिस्टम उपलब्ध कराना। मतलब मलिन बस्तियों में शुद्ध पेयजल और आधुनिक जो है सीवेज उपलब्ध कराना नगर नियोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। फिर क्या है? स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विकास। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को मलिन बस्तियों तक पहुंचाने की योजना बनानी चाहिए। और सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और सामाजिक सुधार संभव है। मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो है ऐसे जो है स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराए जाएं सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, जिसके माध्यम से जो मलिन बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और दूसरा क्या है? सरकारी विद्यालय, मतलब वहाँ पे जो सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाए। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना किस लिए की जाए? क्योंकि वो जो है वहाँ पे प्रशिक्षित हो सके, अपने कौशल का विकास कर सके, जिससे अपने जीविकोपार्जन को और बेहतर, जिस ढंग से वो रह रहे हैं उसको और बेहतर कर सके। इसमें जो है और जिसके अंतर्गत जो क्या कर सके, वो अपनी जो है जो बेसिक उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। सरकारी जो है विद्यालय की स्थापना जो है क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनके जो बच्चों को जो है सरकारी विद्यालय के माध्यम से जो है शिक्षा जो है प्रोवाइड हो सके।
फिर क्या है, रोजगार और आर्थिक जो है समान्वेषण। इसके अंतर्गत नगर नियोजन में स्थानीय रोजगार केंद्र, स्वरोजगार प्रशिक्षण और सूक्ष्म वित्त योजनाओं का समावेश आवश्यक है। मतलब नगर नियोजन में जो है क्या है, स्थानीय जो है रोजगार केंद्र और स्वरोजगार प्रशिक्षण और सूक्ष्म वित्त योजनाओं का समावेश आवश्यक है। स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं मलिन बस्तियों के उन्नयन में सहायक हो सकती हैं। फिर क्या है, सतत और पर्यावरण अनुकूल विकास। इसके अंतर्गत मलिन बस्तियों को ग्रीन स्पेस और सार्वजनिक उद्यान और कचरा प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए। मलिन बस्तियों को जो है किससे जोड़ा जाना चाहिए, ग्रीन स्पेस, सार्वजनिक उद्यान और कचरा प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल आवास योजनाएं विकसित कर, ऐसी योजनाएं विकसित की जाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हों और विकसित कर सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि नगर नियोजन के माध्यम से मलिन बस्तियों को सुव्यवस्थित आवासीय क्षेत्र में बदला जा सकता है। समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास के लिए सरकार जो है नगर निगम और स्थानीय समुदायों का समन्वित प्रयास जो है आवश्यक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है मेंस की कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप लोग भी हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। एक क्वेश्चन को कई बार जो है देखिए, उसके बाद में आप लोग भी आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।